Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today, we will continue our chapter 14, Saving the Environment. In the previous session, we discussed on air pollution. So, today, we will discuss on land or soil pollution. Let's see. Land or soil. Soil is one of the most precious gifts of nature. तो बच्चों, सॉइल मतलब मिट्टी हमारे लिए एक अनमोल और मूल्यवान उपहार है। ठीक है, हमें प्राकृतिक रूप से हमें वो मिला है। प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दी सॉइल। तो पेड़ पौधे और फसलें इसमें उगती है। एनिमल्स सच एज रैबिट्स, earthworms and ants live in the soil। तो बच्चों, एनिमल्स मतलब प्राणी जैसे खरगोश है, केचुआ है, चींटियाँ है, वो भी मिट्टी में रहती है, उनके घर मिट्टी में होते हैं। सॉइल होल्ड वाटर विच प्रोवाइड्स लाइफ टू प्लांट्स एंड ट्रीज। तो जो ये मिट्टी है वो पानी को सोखती है। पानी तो इजीली ये पेड़ के जो रूट्स है वो क्या करते हैं, उसको इजीली पानी अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ सॉइल। सॉइल उसको पानी को सोखती है, उसके वजह से प्लांट्स इजीली ग्रो हो सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल लैंड और सॉइल पोल्यूशन। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से भूमि का और मिट्टी का जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। We must stop dumping plastic waste, chemical waste and other harmful waste on land। तो हमें ये सब बंद करना चाहिए। डंपिंग प्लास्टिक मतलब जो कूड़ा कचरा है जो हम फेंकते हैं, रासायनिक और जो हानिकारक कचरा होता है वो हम मिट्टी में डालते हैं, उसको क्या करना चाहिए, हमें पूरा का पूरा बंद करना चाहिए। देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें कि कितना सारा प्लास्टिक हमने फेंका है। इसके वजह से ज़्यादा लैंड पोल्यूशन होता है, भूमि प्रदूषण होता है। इसके लिए हमें ये कंट्रोल करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए और जो प्लास्टिक कचरा है वो हमें ज़मीन के ऊपर फेंकना नहीं चाहिए जिससे मिट्टी प्रदूषित हो। आगे है, वी शुड ट्राई टू यूज़ मोर ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज मैन्योर rather than दी केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। अब जब हम फसलें उगाते हैं तब हमें प्राकृतिक खाद जो है, फर्टिलाइज़र है, उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि केमिकल्स वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ज़मीन की जो उपजाऊ ज़मीन है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बंजर बनती जाती है। इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए। मोस्ट प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। मतलब क्या बच्चों, कि पर्यावरण के अनुकूल जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, वो इजीली डिस्पोज नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स है, तो ये क्या नहीं होती है, इजीली ज़मीन में डिस्पोज नहीं की जाती है, उसको बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स मोर टाइम। टू अवॉइड प्लास्टिक वेस्ट वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन एवरीडे लाइफ। तो हमें इसका यूज़ कम करना चाहिए। वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग वी मस्ट कैरी जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स और यूज़ बैग्स मेड विथ रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो हमें ध्यान में रखना है बच्चों कि हमें प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक बैग्स का भी यूज़ नहीं करना है। अगर कुछ भी चीज़ हम बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमें कपड़ों से बने या रिसाइकल प्लास्टिक मतलब पुनरावृत्ति करी हुई जो बैग्स है जिसके ऊपर प्रोसेस करके हमने वो प्लास्टिक को वापस यूज़ किया है, वैसी वाली बैग्स हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज वी मस्ट फॉलो द 3 R's, you know that, reduce waste, reuse goods and recycle things। तो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें कि हमें कम से कम जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका उपयोग करना है,
रीयूज़ गुड्स मतलब हमें बार बार वही चीज़ों का उपयोग करना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए, हमारे प्लांट्स बचे रहें। और रिसाइकल मतलब उस जो हमने यूज़ की हुई चीज़ें हैं उसके ऊपर वापस प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाया जाए। दिस 3 R's हेल्प अस इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। तो ये 3 R's अगर हमने हमारे लाइफ में अप्लाई किए तो जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हम कम कर सकते हैं। टू कंजर्व सॉइल प्लांटिंग मोर ट्रीज इज़ नेसेसरी। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि हमें मिट्टी का संरक्षण करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ये सो नो। और हम हर साल क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, है ना बच्चों। आप भी घर पे प्लांट्स लगाते हो तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो ही हम पृथ्वी तल पे रह सकते हैं। रूट्स ऑफ द ट्रीज कैन होल्ड दिस सॉइल टुगेदर, है ना। जो उसके रूट्स है प्लांट के, वो क्या करते हैं, ट्री को होल्ड करते हैं प्रॉपरली। दस वी कैन स्टॉप सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे ड्यूरिंग द रेनी सीजन बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो वहाँ पे बारिश की वजह से वो वहाँ मतलब जहाँ पे हम फसल उगाते हैं या जहाँ पे हम अनाज उगाते हैं वहाँ से वो वॉश होके या निकल के दूसरी तरफ नहीं जा सकेगी। हमें इससे क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को हम बचा सकते हैं, सॉइल इरोशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।